ममानी थी। आप फिक्र नहीं करें, आप मेरी ममानी ही रहेंगी। मैं इंग्लैंड जम्मी ते फिर इंग्लैंड और दुबई कलम कली गए ते जेड़ा कोई मेरे कोल आवेगा ना ओदी लत्तां ते गिट्टे मैं पन दवांगी। भाई तेरी कबर पे ना 42 तोपों की करा देंगे। और बड़े साहब का क्या होगा? दादी के लिए 21 पटाखे छोड़ देते। मैं आप लोगों की जायदाद पर कब्जा करने नहीं आया, बल्कि रोशन साहब की वसीयत के मुताबिक इस जायदाद को आप तीनों में तकसीम करना है। तकसीम? तो तैयार हैं आप लोग? नहीं नहीं, हम तो यहाँ रजाइयाँ चढ़ने आए हैं भी। ये क्या है? जुम्मा ले जा यार, अभी भूख नहीं है। मुझे भी नहीं है। ये आपके दादा की वसीयत है। किधर? ये क्या है? यूएसबी। यूएसबी? और इस यूएसबी में क्या है? वीडियोस। तो दादाजी की मुझे समझ में नहीं आती। कोई एक्सपीरियंस अकेले ले सकते थे। तुम ये पहली दफा कर रहे हो ना? प्यारे भाई, मौका महल भी तो देखो। अभी दादाजी मरे और तुमने फिल्में दिखाना शुरू कर दी। नहीं, असल में आपके दादाजी ने वसीयत पढ़ते वक्त वीडियोस बनवाई थी। तो जल्दी चलाओ ना, खामा का सस्पेंस क्यों पैदा कर रहे हो भाई? आ गए सारे के सारे, आ गए। दादा मर गया, बुड्ढा चला गया। बड़े दुख पहुंचा है, बड़े गम होंगे तुम्हें, है ना? गम है ना? अबे मुंह पे ताले क्यों लग गए बेगैर? तो झूठ ही बोल दो। हाँ दादाजी, बहुत दुख है, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मेरे तो आंसू भी नहीं रुक रहे। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरे दादाजी इतनी जल्दी छोड़ के चले गए हमें। जी दादी। अच्छा ये बताओ, किसको सबसे ज्यादा गम है? हाथ खड़ा करें। बच्चा हूँ बच्चा, कुछ पता ही नहीं मुझे तो समझ में ही नहीं आता। कभी किसी मैयत की शक्ल नहीं देखी, आज तो शुक्राने के नफल पड़े होंगे। या अल्लाह, या अल्लाह, दादा मर गया, बुढ़ा मर गया, या अल्लाह शुक्र है तेरा। मजे ही मजे होंगे, मजे ही मजे। जायदाद, पैसा, दौलत, जी चाहता है उस पैसे में से तुम्हारी लानती शक्लों पर एक फूटी कड़ी भी न मारी। मगर बेगैर तो मैं इतना कंजूस नहीं हूं कि तुम्हें भूखा छोड़ दूं। तुम्हारे बाप को भी तो मुंह दिखाना है मुझे। क्या कहूंगा मैं? अरे मना तो तब था कि पैसा मिलने के बावजूद तुम सब खड़े होके बरमला कहते कि नहीं, इस पैसे पर हमारा कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है इस जायदाद पर, इस पैसे पर, इस दौलत पर। हम तो बहुत कमीने, घटिया, नालायक, बेगैरत लोग हैं, इसलिए हाफिज हो गए। कोई खड़ा नहीं, खामोश। मैं जानता था 30 करोड़ विरासत में दिल तो नहीं चाहता देने को, मगर क्या करूं? ये पेटियां लेकर कब्र में जाऊंगा? नहीं, हो सकता है किसी को
मेरे मरने का गम भी हो, और मुझे नहीं पता उसकी हक तलफी करना मैं नहीं चाहता। दिल के भेद तो अल्लाह ही जानता है। सबूत देना होगा, सबूत करो। सबूत? जिसे जायदाद मिलने की खुशी कम और मेरे मरने का गम ज्यादा है, सारी जायदाद उसी को मिलेगी। जुमे के हाथ में स्टॉप वॉच है। जो मेरे गम में आंसुओं से इस बाल्टी को सबसे पहले भरेगा वो जीत जाएगा। और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। बड़े साहब का जैसा हुक्म है वैसा सब करे। मैं भी कुछ करना, आंसू नहीं आ रहे। मैं क्या करूं? अरे कुछ सोच उधर तो तुम बात बात पे रोने लग जाते थे, अब टाइम आया तो उनके खुश को करना। और जोर से डांटो मैं तुम्हें। हाँ डांटो। क्या मुंह दिखाओगे तुम अपने माँ बाप को? शर्मिंदा हो रहे होंगे तुम्हें नीचे देख के। बस जुमा, मैंने कहा था ना सर्कस लगेगा। देखा तूने, लग गया ना सर्कस। मगर इतनी आसानी से नहीं मिलेगी जायदाद। अब मैं जा रहा हूं अपनी असली वसीयत को पढ़ने। आप ठीक तो है ना? इस टाइम न छेड़ मुझे। लोग सोच रहे होंगे सांप मर गया, मगर अकड़ अभी तक नहीं गई। चली गई। खुदा की लाठी बड़ों बड़ों की अकड़ निकाल देती। फिर क्या है ना कि जब आखिरी टाइम आ रहा होता है तो फिर इंसान ये सोचता है कि या अल्लाह, ये जो मेरी नजरों के सामने ये घूमने लगा, ये सब कुछ मेरे पछतावे ही है। ये मैंने क्या किया? या अल्लाह जल्दी कर, जो कुछ करना है कर दे बस। और मेरे पछतावे तुम लोग क्या मैं क्या मुंह दिखाऊंगा तुम्हारे बाप को? मैं तो ढीठ था ही, मगर तुम लोगों ने क्या किया? नफरत है, एक दूसरे से गीबत से, झगड़े, लड़ाइयां, फसाद। कहाँ गए वो खून के रिश्ते? मैं चाहता हूं कि ये सारे ख्याल तुम्हें उस वक्त ना आए जब तुम कुछ कर ना सको। मैंने सारी जिंदगी तुमसे ये कहा है, रोजी इज्जत कमाने के लिए मेहनत करना होगी तुम्हें। 30 करोड़ रुपया है विरासत का, जिस पर तुम्हारा हक है, मगर तुम मेरे उसूलों पर चलोगे। जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा।
तुम्हें 30 दिन इस घर में रहना पड़ेगा। मेरा वकील मुख्तार 10 वीडियोस दिखाएगा तुम्हें। हर वीडियो में एक चैलेंज होगा। जो उस चैलेंज को जीत जाएगा 3 करोड़ रुपया उसे मिलेगा। जो मेरी इन शराइत पर अमल नहीं करेगा वो अपने आप को आग समझे और इस घर को छोड़कर चला जाए। तो मेरे बच्चों, ये है मेरी असली वसीयत। अब ये जायज है या नाजायज है, 30 दिन के बाद इसका पता चलेगा। मगर मेरी दानिश में यही आ रहा है, अक्ल जवाब दे रही है। मिट्टी और इत्र की वो खुशबू जो तुम्हारे बाप को दफनाते वक्त खुद से आने लगी है। खैर, जो अल्लाह को मंजूर। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। मेरे जाने के बाद पता नहीं तुम लोग मुझे किस तरह याद करोगे भी या नहीं। मोहब्बत करोगे या नफरत? नफरत ही करोगे, मैं जानता हूं। तुम्हारे दिलों में मेरे लिए नफरतों के सिवा कुछ भी नहीं। खुश रहो। हाँ, अगली वीडियो पर फिर मुलाकात होगी। आए मेरी टांग। राहत जी, राहत आई? आप भी बहुत जोश में आ जाते हैं। क्या जरूरत थी पूरा पेन टांग में खबोने की? अगर कोई नस वस चिर जाती तो? नस तो मैं चीरूंगा उस मुख्तार के बच्चे की, बल्कि नस्लें भी। बड़ा वकील बना फिरता है। धेला मिलने से पहले ही मिंज निकल गई है। राहत साहब, इसमें वकील का क्या कसूर है? कसूर तो दादी का है। हम सबको इम्तिहान में डालने की जरूरत क्या थी? सारी जिंदगी अपनी प्लानिंग करते रहे और जाते जाते मेरी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। मैं विश में बता रहा हूँ, अगर वक्त पे पैसे नहीं मिले ना तो मुझे कुछ हो जाना है। हाय हाय, ऐसे क्यों कह रहे हैं? अल्लाह ना करे, सब ठीक हो जाएगा। कोई कारोबारी मसला तो नहीं? एक मशवरा दूं? तो भाई मैंने तुझसे कहा है ना, अपने काम से काम रखा था। बड़ी आई वहां। क्या हुआ? दबाऊं क्या? तू मेरा गला दबा दे। तो बता ना बेटा, तू मेरा साथ देगी ना? क्यों, आप जिहाद पे जा रही हैं? मेरे नाल तड़तड़ ना कर ज्यादा। मैं दाजी के चौंचलों की बात कर रही हूँ। चौंचले तो हैं, पर हम अमीर भी हो सकते हैं। अगर हम जीत जाएं तो फिर जल्दी से चले जाएंगे ना। तो सोच, तेरे पापा को ना नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। हाय बेचारे, खारे पानी में चप्पू चला चला के अप्पे खारे हो गए। मामा, पापा ना कहीं बीच पे ना पतंग उड़ा रहे होंगे और उन्होंने ना जिंदगी में एक ही बार चप्पू चलाया, वो भी आपके दिमाग पे। पता नहीं, समझ में नहीं आता है, आप उनके बगैर रहते हुए भी उनके बगैर नहीं रह सकती हैं। और उस 4 फुट के घर में जाके हम क्या करेंगे? अल्लाह अल्लाह करके जो है लाइफ में कुछ चेंज आया है, कोई फन आया है, और आप कह रही है चलो निकलो। तो इसका मतलब है कि तू मेरी मदद करेगी, है ना? वो सारे तो जोड़ी जोड़ी बनकर हमारा हक छीनने के लिए खड्डे खोद रहे हैं। जरा सोच बेटा, हम अमीर हो गए तो अपना कार ले सकते हैं। मेरा भी ना उस दड़बे में बड़ा दम घुटता है। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन कंडीशनल, क्योंकि आपके टारगेट्स और मेरे टारगेट्स अलग हैं और मुझे ये घर बहुत पसंद है, तो मैं तो यहीं पे रहना चाहती हूँ।
तो अगर आपको शर्ट मंजूर है तो हाथ। ए ताड़ा ताड़ा, शर्म नहीं आती तुझे? अपनी माँ को ब्लैकमेल करेगी? शर्ट मंजूर है तो हाथ में। हाथ हटा अपना। शर्ट मंजूर है, तू मेरी बेटी है, मैं तेरी बेटी नहीं हूं। जैसी आपकी मर्जी। चुप कर, बड़ी आई शर्तें मंजूर कराने वाली। हमारे जमाने में कोई माँ बाप को ना करता था ना, तो ऐसी चंड परेड होती थी कि दादी याद आ जाती थी। मामा, आप सही कह रही हैं। आप मुझे कितना ही मार लेना, मुझे दादी नहीं याद आने वाली। आपको पता है क्यों? क्योंकि पापा ने ना आपको और ना ही मुझे दादी की शक्ल दिखाई है। वो तो सालों में अपनी शक्ल नहीं दिखाते। दादी तो बहुत दूर की बात है। मेरा दिल कहता है कि ये मुख्तार का बच्चा हमारे साथ कोई गेम कर रहा है। न जान न पहचान, न कभी देखा न सुना। दादाजी के सारे वकीलों को तो मैं अच्छी तरह जानता हूं, तो फिर ये नया शगुफा कहां से आ टपका? तो क्या करेंगे फिर आप? मुझे 24 घंटे इस पे नजर रखनी है। तुम भी नजर रखना। मुझे इस नीम वकील खतरा माल को एक्सपोज करना है। मेरा नाम राहत कासिम दीन वल रोशन दीन है। मैं बड़े मैच का खिलाड़ी हूं, तुम बस देखती जाओ। तो क्या मतलब आप वो नहीं करेंगे जो दादी वीडियो पे बताएंगे? ठीक है, ना करें। क्या पता सारे पैसे हमें मिल जाए। अभी तो तुम मुझे मिलजुल कर खाने का खुतबा दे रही थी, और अब सारा माल हड़पने का लालच दे रही हो। किसी एक डाली पे तो बैठो। वैसे भी सब कुछ हमें नहीं मिलना। मैं बिजनेसमैन आदमी हूं, खतरा कुछ भी ना मिलने का है। मैं कब कह रही हूँ कि आप खतरा मोल लें, पर दादी की वसीयत पे अमल ना करना भी तो एक खतरा ही है ना। फिर आपके बहन भाई हैं, वो साथ देंगे आपका? ऐसा ना हो हम दोनों अकेले बाहर हो जाए। दोनों ऊंची घोड़ी पे सवार हैं, आपको तो मुंह ही नहीं लगाते। मैं विश वैसे तो तुम्हारा दिमाग चलता नहीं है, लेकिन जब चलता है तो फर 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 चलता है। बात तो तुम्हारी ठीक है। हाँ वाकई, आप तो ऐसी ताने देते रहते हैं मुझे। एक और मशवरा दूं? अब तू भी कहीं ऊंची घोड़ी पे जाके नहीं बैठ जाना। तेरा महीने में एक बार दिमाग इस्तेमाल करने का कोटा पूरा हो चुका है, इसलिए अब दिमाग को इस्तेमाल करना बंद कर दे। बात तेरी ठीक है। कोई तो तरीका होगा कि अली और तमन्ना 2 पल के लिए मेरा साथ दे दे। वो साथ नहीं देने लगे आपका, क्योंकि जो आपने उनके साथ किया है ना, मुश्किल है। ओ भाई, मैंने क्या कर दिया ऐसा उनके साथ? मैंने कहा था ना, अब तेरे मुंह से कोई काम की बात नहीं निकलनी, इसलिए तू चुपकी होके बैठ जा। सुकून दे जुबान को और खोपड़ी को भी। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो उन्हें मिल जाए और वो दोनों मेरा साथ दें। जायदाद सारी बांटे बूटे और अपने अपने रास्ते पे जाएं। मामा, मैं बदतमीजी नहीं कर रही, लेकिन पापा को भी तो सोचना चाहिए। पागल हो गई लड़की? मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगी? हाँ, अरे बीवियां रुस के जाती है, समझ में आता है। जवान कुंवारी लड़की रुस के चली गई, बस ये होनी रह गई है। मामा, अगर आप उन औरतों में से होती ना जो नाराज होकर मैके चली जाती, तो शायद पापा को आपकी कदर होती। हायो रब्बा, तौबा तौबा, शर्म ते मुक गई है ना। माँ बाप को अलहदगी का मशवरा दे रही, अपनी हद में रह। और आई थी ना मैं छोड़ के, और ये जो घर तुझे बड़ा पसंद आ रहा है ना, इसके मालिक ने मुझे घुसने नहीं दिया था इस घर में, तो क्या करती मैं? किधर जाती? हाँ, लेकिन उन्होंने ही तो आपको वापस बुलाया है, और मुझे लगता है दादी अब आपको वापस जाने नहीं देंगे। अच्छा चले, छोड़े ना, चले, आ जाओ, छोड़ दो, आ जाओ, चले ना। छोड़ मुझे। पता नहीं ये राहत साहब कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं।
राहत साहब, वो साहब है? क्यों? आप वाले साहब हो सकते हैं, मेरे वाले नहीं हो सकते? राहत साहब, बस कर दे बस। आई आई ऐसे कर रहा है जैसे जंग में गोली लगी हो। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये जख्म मेरे लिए तमग़े जुर्रत से कम नहीं है, क्योंकि ये मुझे दादाजी से वफादारी, कुर्बानी और मोहब्बत के नतीजे में मिला है, और ये सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगा। और कल तक ठीक हो जाना है, और अगर नहीं होता है ना तो तुझे जिंदगी भर के लिए चाहिए ना। ला दे, मैं खोल देती हूँ तेरा जख्म। अरे ये खाना कब आएगा? जुम्मा किधर रह गया? जुम्मा, हेलो, जुम्मा किसी का नौकर नहीं है, अपना खाना खुद पकाइए। ये क्या बात हुई भाई? अरे भाई पैसे किस लिए देता हूँ उस कामचोर को? पीपड़ी बजाने के? ओ हाँ, दाजी ने वीडियो में कहा था कि सारे घर वाले जुम्मा की मदद करेंगे। इस जुम्मे का इलाज तो मैं करता हूँ। मैं भी भाई, मैं तो अंडों का ऑमलेट और पराठे का। अच्छा सब कुछ खराब हुआ हुआ इधर। हटो, दो मुझे। हट जाओ। अरे यार, मुझे भी निकालो, इसमें क्या बना हुआ है? क्या हो रहा है? हटो पीछे, मुझे बटर का ऑमलेट तो भी बनाने ऑमलेट दो। दो। ये लो। मैं तो कहती हूँ तुम अपने शौहर के ऑमलेट में ना जहर मिला दो, जान ही छूट जाए। हट जाए। अरे भाभी, आप तुम तो हटो यार, कितना खाओगी तुम? हटो, हट जाओ। जगह दो। मुझे कोई ऑमलेट बनाने देगा? चलो। बटर कप। आपको याद है? हाँ याद है। तुम्हें पता है, मैं तुमसे जिंदगी में सिर्फ 2 दफा मिला। एक जब तुम 4 साल की थी, और एक शायद तुम 9 या 10 साल की थी। लेकिन तुमने इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ा था कि मैं भूल ही नहीं सकता। तुम्हें याद है? बिल्कुल याद है। पढ़ाई के अलावा ना मेरी मेमोरी बिल्कुल परफेक्ट है। कार्टून्स देखना और लोगों के नाम रखना ना मेरा पैशन है। आपको पता है, बटर कप भी ना पावर पफ गर्ल्स से था। ओह आई सी। तो फिर बताओ, मेरा नाम क्या था? किस नाम से बुलाती थी तुम? अली बाबा। वाह यार, तुम तो बिल्कुल यार। जबरदस्त। फिर एक काम करते हैं, हम लोग ना ऑफिशियली फिर से मिलते हैं, एंड देन लेट्स सी। हाय, माय नेम इज अली बाबा, एंड योर नेम प्रिंसेस? हाय, आई एम बटर कप। बटरकप। गुड। हम एक काम करते हैं, हम ना अपना कार्टून वर्ल्ड बनाते हैं, और अपने मैजिकल वर्ल्ड में इन सारे कैरेक्टर्स के नाम रखते हैं। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। आई नो। एक काम करते हैं, पहले ये बताओ, ये जो तुम्हारे बड़े मामा, ये कौन है? आप किसी को बताएंगे तो नहीं? नहीं। बताओ। अंकल स्मर्फ। ऐसा गुड बात। ये आई इनकी मिसेस, इनका नाम क्या होगा? ये आपका ऑमलेट। That's a tricky one. Let me think. Dory, Finding Nemo से। परफेक्ट। तो वैसे भी एक कान से थोड़ा कम सुनती है। गुड। अब ये बताओ, तुम्हारी मम्मा बैठी है, उनका नाम क्या है? No, उनका नाम है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी। वाह बटरकप, बड़ी शार्प हो तुम, बहुत आगे जाओगी। चलो तुम ना रखो, मैं रखता हूँ उनका नाम। जिस तरह ये खा रही है, प्रिंसेस फियोना। मिसेस श्रेक? हाँ। No, यस। no. अच्छा एक काम करो, तुम बोलना मत, लेकिन यस, ठीक है। एंड फाइनली, ये इंसान जैसी एक ही क्रीचर यहाँ बैठा है, वो देखो, उसका नाम क्या होगा?
देखिए अली बाबा, मेरी सिक्स सेंस कहती है कि इस तरह की नॉमिनेशनल प्रोसीडिंग्स में ना न्यूट्रल रहना ही बेहतर है। लेकिन प्रोसीडिंग्स तो शुरू हो चुकी है ना, एंड द अवार्ड गोज टू डॉक्टर ईवल। दैट्स नॉट गुड अली बाबा। हाँ, you're right. This is very bad. In fact, it's brilliant. वो देखो, दिस इज सो रॉन्ग। तुम ना गला दबा दो मेरा गला। अल्लाह ही बेहतर जानता है तुम चाहती क्या। एक लम्हे तुम कहती हो मुझे दुनिया की सारी दौलत चाहिए, अगले लम्हे मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। मेकअप योर माइंड यार, एक तरफ टिक के बैठ जाओ। क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, और इसकी एक कीमत है। जो मैं देने को तैयार हूँ अगर तुम मुझे मौका दो। मूव टू सम होटल और समवेयर यार। Why don't you do that? खुदा की कसम मुझे मौका मिले ना, मैं 1 मिनट इस घर में ना रह सकता। आई कैन नॉट स्टैंड दिस प्लेस। ऊपर से ये लोग, तुम्हें पता है मैं इश्यूज नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं इस कमरे में तुम्हारे साथ सो रहा हूँ। वरना जिस मुल्क में तुम हो ना, वहां तो मैं कदम क्या उसके ऊपर से जहाज में भी कभी ना गुजरूं। ओह माय गॉड, आई हैव इश्यूज। और तुम तमाशा नहीं बनाना चाहते? वो भी क्या, इन लोगों के सामने? हैव यू मेट देम? इतने मसले ना पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं है जितनी तुम्हारी ये साइको फैमिली में है। अपनी डिवोर्स पे तुमसे साइन नहीं किया जाता, ब्लंडर पे ब्लंडर घुमाओ और फिर विक्टिम बन जाओ। ऐसे नहीं चलता। मैं इधर ही हूँ, और इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारा तो पता नहीं चलता। अपना हक लोगे और भाग जाओ। मेरा मतलब है मेरा हक लोगे और भाग जाओगे। मैं इधर ही सो रही हूँ, तुमने जिधर सोना है ना तुम सो। ठीक है, फिर मैं भी अपनी मर्जी से सोऊंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? अली, बाहर कोई है। किधर बाहर? विंडो के बाहर। कौन है? मुझे नहीं पता, पूछ कुछ। फलक, तुम पागल तो नहीं हो गई? मेरा मतलब है पागल तो तुम हो ही, लेकिन अब बिल्कुल ही फारिग हो गई। कहीं टेंशन लेने का एक और तरीका तो नहीं है? अली, आई एम सीरियस। आई डोंट नो यार, भूत था, कुछ तो था। हाँ फलक, तुमने ना शीशे में अपनी शक्ल देख ली होगी। अली प्लीज। अच्छा, जाता हूँ। मुझे कुछ हुआ ना, तुम जिम्मेदार हो। जाओ जाओ। कोई नहीं है, तुम्हारा वहम। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अली, बेड पे आ जाओ। फलक, रियली? आओ अली। फलक, did you say it was white? Oh, Joseph Samuel. What?
देखो हमारा घर इतना पुराना है कि रूहें खुद ब खुद इस तरफ अट्रैक्ट होती हैं। हमारे आने से पहले ना यहाँ एक इंग्लिशमैन रहता था, जोसेफ सैमुअल। ही डाइड हियर, हिज कैट्स किल्ड हिम। और अब तो दादी भी चले गए। यू नेवर नो। आई डोंट नो। शू? हाँ देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सैमुअल इज एक्चुअली वेरी फ्रेंडली। तुम यहाँ रहोगी ना तो आदत हो जाएगी। हाँ लेकिन अगर दादी हुए तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़। अली, अली, मुख्तार के बच्चे, देख मैं तेरा कैसा बंदोबस्त करता हूँ। आज तेरा इस घर में आखिरी दिन है। हाँ आए। ताड़ा ताड़ा, अब यहाँ आके भी कार के सारे काम कर लेते तो फायदा, अपने कार में ही कर लेते। कार में नौकर है, पर कार वालों के लिए नौकर नहीं है, नौकर का नौकर है। कौन? अरे वही मुख्तार मुस्टंडा, सूट बूट पहन के ऐसे पूरे कार में दंदनाता फिरता जैसे मालिक हो। है तो नौकर ही ना। पता नहीं बाजी आप लोगों के क्या मसले हैं, और दादी भी पता नहीं किस चीज का बदला ले रहे हैं। मसले सारे आप लोगों के हैं और मुझे मुफ्त में फंसा दिया है। ये सब्जी छोड़ दे, मैं खुद ही काट लूंगी। नहीं नहीं, मैं काट लेती हूँ। मैं तो ऐसी तकल्लुफ़न कह रही थी ना, मैं क्यों काटूं, मैं क्यों करूं ये सारे काम। अब मेरी बात सुन, ये तेरी मोमी साहब किधर है मीसनी? वो भी तो इस कार में रहती है, इस कार का हिस्सा है। वो क्यों नहीं करती है सारे काम? मजे कर रही है खुद और हमें नौकरानियां बना दिया है। मैं तो कहती हूँ ये आधे बर्तन छोड़ दे, तू आके करेगी वो। रहने दे बाजी, बहुत लड़ाका है, मुंह लगाने की क्या जरूरत है। मुझे कोई शौक नहीं है उसके मुंह लगने का। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हमने ज्यादा छूट दे दी ना तो उससे सर पे बैठ जाना है और हमें नौकरानियों की तरह काम करना पड़ेगा सारी जिंदगी के लिए। नौकरानियां बन जाएंगी हम। उसे भी तो कुछ करना चाहिए। मीसनी खुद तो मजे कर रही है और मैं वैसे भी किसी से डरती वरती नहीं हूँ। कौन मजे कर रहे हैं? फलक तुम? वो मैविश पता है क्या कह रही थी कि ना उसको ना घर के सारे काम खुद करने पड़ते हैं, तुम उसकी मदद ही नहीं करती हो। तो मैंने इसको समझा दिया है कि फलक तो बाहर से आई है ना, अब तुम्हें क्या पता ये सारे काम कैसे होते हैं। मैंने ठीक कहा है ना बेटा? नहीं नहीं, आप छोड़े जेठानी जी, मैं कर देती हूँ। बाहर तो कोई रिवाज नहीं होता नौकरों का, सारे काम तो मैं खुद करती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ तो आज का खाना भी तुम खुद ही बना देना। आई छोड़ो, मैं तो कहती हूँ कि घर के सब लोगों को ना बराबर का काम करना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत। अब मतलब लड़कियों ने कोई ठेका उठा रखा है कि सारे काम करें? हाँ फलक, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। कहाँ ठीक है, रात साहब अच्छे लगेंगे बर्तन धोते हुए। राज साहब भी अच्छे लगेंगे, उसकी तो नौकरी यही होनी चाहिए। उसके तो हाथ में साफी पकड़ा के ना नल के नीचे बिठा देना चाहिए। वो साफी से याद आया, राहत साहब का तो जख्म साफ करना था, कहीं कीड़े ही ना पड़ जाए। मैं जाती हूँ। फलक तुम बर्तन धो लोगी? जी जी, डोंट वरी डोंट वरी। वैसे तमन्ना आज मुझे तो लगता है मीना को भी आपकी हेल्प करनी चाहिए वैसे। हाय फलक, तूने तो ना मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने तो कई दफा कहा है मीना को, पर मीना का दिमाग तो सातवें आसमान पे रहता है। उसे ना ये घर के काम करना ना बहुत मयूब लगता है। अच्छा
फलक, मैं तुझसे एक बात पूछूं, तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं बाजू, पूछे। वो कल तो तू बहुत गुस्से में थी, बड़ा उठ उठ के आ रही थी, और आज इतनी मिठी हो गई है, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही है। बाजी, मेरे ना 4 ही असूल है। एक कि जो प्यार करे उस पर मर मत, बच्चे हो तो सिर्फ चिट्टे चिट्टे, जो ओखा हो उसका मुंह दुर्फ, और जो धोखा दे उसके पंदों लताते दिखे। हाँ, अपना तो समझ में आता है मुझे वो, पर अली को कौन सा कानून लागू होता है? चारों के चारों, यही तो मसला है सारा। वैसे फलक, तूने ना कल तो मुझे डरा ही दिया था, मैं भी सोचने बैठ गई कि ये बंदी है कि जिन। बाजी मैं तो बंदी हूँ, लेकिन आपको पता है मैंने कल देखा था जिन रात को इसी घर में